हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आज ही हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ये कोई भी बिजनेस के कस्टम्स हो सकते हैं, कुछ अजम्पशंस जिन पे कि सभी बिजनेस एग्री हो जाएं और इनको एडोप्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एज द नेम इंडिकेट्स, full disclosure. This accounting conventions requires that while preparing financial statements, all material things should be disclosed and nothing should remain hidden which may affect the decision making of interested parties of accounting or users of accounting। मीन्स ये जो कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते समय हमें सभी सिग्निफिकेंट आइटम्स को प्रेजेंट किया जाना चाहिए और कोई भी ऐसा फैक्ट, मटेरियल फैक्ट नहीं छिपाया जाना चाहिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर्स को के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता हो, उनके हित को, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो। इसी कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए कंपनीज ने और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे नियम बनाए कि कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट करने होते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन किन मेथड्स को यूज़ कर किया जा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे शो करना होता है। साथ ही साथ कोई भी बहुत सारे फुटनोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे प्रेजेंट करने होते हैं जिसमें कि ये शो किया जा रहा होता है कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन किस तरह से किया। देन हम इस कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना नहीं भूलते हैं या प्रेजेंट करना चाहिए जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन मेकिंग को या इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो। ओके, सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। Convention of full disclosure requires that all material things, all information should be presented in financial statements. But Convention of Materiality states that only material things, only significant items should be presented in financial statements, and insignificant item either left out to show in financial statements or to be shown by merging with some other items। Means convention of materiality हमको ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते समय केवल जो महत्वपूर्ण, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उन्हें ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए और जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं जिन्हें प्रेजेंट करने या प्रेजेंट ना करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बहुत ज़्यादा
इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंटरेस्टेड पार्टीज इन अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। उन्हें या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने से छोड़ देना चाहिए या किन्हीं दूसरे आइटम्स के साथ मर्ज कर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, शो किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने लगे, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बिकम बल्की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत लेंदी हो जाएंगे और उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हम जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम बिल्डिंग लिख रहे हैं ऑफ ₹15 लाख, हमारे पास मशीन है ऑफ ₹7 लाख, हमारे पास फर्नीचर है ऑफ ₹2 लाख, और इनके साथ साथ कुछ एसेट्स हमारे पास बचे हुए हैं। हमने स्टेशनरी में मान लीजिएगा पेन परचेज किए, रजिस्टर परचेज किए। अब हमारे पास 2 पेन्स और 5 पेन्स बचे हुए हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर एट एंड ऑफ ईयर जो हमारे पास पेन बचे हुए हैं, मान लीजिएगा 50 रुपये के पेन बचे हुए हैं, हमारे पास रजिस्टर बचे हुए हैं मान लीजिएगा 200 रुपये के, हमारे पास कुछ और स्टेशनरी का आइटम बचा हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ हम लोग 15 लाख, 7 लाख, 2 लाख के फिगर्स लिखे, वहीं पर हम लोग 50 रुपये, 200 रुपये। तो जहाँ लैक्स में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हंड्रेड्स के फिगर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो आइदर इन आइटम्स को जो इनसिग्निफिकेंट है या तो उनको हम लिखें ही नहीं या फिर किसी दूसरे आइटम में मर्ज कर शो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ऐसा होता है कि कंपनीज अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती है तो फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिएगा बिल्डिंग का वैल्यू हमारा आ रहा है 15 लाख 70,815 ये वैल्यू आया। तो यहाँ पर कंपनीज क्या कर सकती है कि 15,70,815 तो 815 को ओमिट कर जाएंगे और इसकी जगह पर 15,70,000 राउंड ऑफ कर दिया। बिकॉज जहाँ 15 लाख की फिगर है वहाँ पर 800 का कोई वेट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखा जाता है। ये भी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी को फॉलो करते हुए ही किया जा रहा होता है। ओके, देन नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स सतर्कता। According to this convention, play safe means this convention states that while preparing financial statements, known losses or estimated losses should be recorded when they come into knowledge, but unrealized gains or expected gains should not be recorded until they realize in cash. Means play safe, अर्थात फ्यूचर में होने वाले अनुमानित हानि, अनुमानित एक्सपेक्टेड लॉसेस को उसी समय रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उन लॉसेस के बारे में हमें अनुमान होता है या हमें उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया बनता है। फिर वो लॉस हो या नहीं हो, लॉस होने के अनुमान पर ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बट गेन्स को, इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वास्तव में वो गेन प्राप्त ना हो जाएं, रियलाइज ना हो जाएं। इसका मतलब
हमने लॉसेस हैं तो लॉसेस के लिए तो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, मींस अगर वो लॉस होते हैं तो बिकॉज हमने उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाया हुआ है, पहले से ही फंड्स को अरेंज किया हुआ है, तो उस समय हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इजीली हम उन लॉसेस को फेस कर सकते। बट गेन्स को हमने तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जब तक वो हम रियलाइज ना कर लें। ओके, इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम ऐसा करते हैं कि जो स्टॉक है, स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। स्टॉक मान लीजिएगा मार्केट प्राइस उसका है 50,000, कॉस्ट है 45,000, हम उसको कितने पर शो कर रहे होंगे? 45,000 पर शो करेंगे बिकॉज विच एवर इज लेस, मीन्स कॉस्ट 45 है, बेशक वो मार्केट प्राइस उसका 50,000 है, 50,000 में बिकेगा, बट हमको 5,000 का गेन होगा, तो हमने उस गेन को अभी नहीं माना, जब बिकेगा तब मानेंगे, तो 45। मान लीजिएगा इसके अपोजिट केस में जो कॉस्ट है वो 45,000, मार्केट प्राइस हो गया 40, तो हम उसको किस से रिकॉर्ड करेंगे? 40,000 से। वाई? बिकॉज बेशक कॉस्ट 45 है, बिकॉज मार्केट प्राइस उसका 40,000 है, इट मीन्स लॉस पर बिकेगा, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है हमने उसको अभी से रिकॉर्ड कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन expected gains should not be recorded until they realized in cash, but expected losses should be recorded when they come into knowledge। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम जो डेटर्स होते हैं उसमें अगर कुछ डेटर्स डाउटफुल हों, संदिग्ध हों कि रुपए प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। ये मान लेते हैं कि इतने डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे, इतने डेटर से हमको रुपए प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और कमिंग जो चैप्टर हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल टॉपिक हमारा शुरू होगा। ओके, थैंक यू।